श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ओम क्रीं कालिकायै नमो नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमो नमः। कि पीठ परंपरा के अनुसार वृंदावली का गायन करें और उसके बाद महाराज श्रीकांत विवचन का। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अहीनतान्त निर्मल पूतान्तःकरुणो महात्मानः परिषदस्यो निखल विद्या कलाप पारावार पारदृष्टार सनातन धर्म परिपालन तत्परा हिंदु धर्म धारक धौर्या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्परा सर्वे प्रभक्तेरधिकारिणो मता इति भगवतो वाक्य प्रचार प्रसार संलग्ना श्रीरामानन्दा मताधरा शास्त्रालोडन तत्परा श्रीमज्जगद्गुरु रामानन्दाचार्या श्री कामदगिरि पीठाधीश्वरा अनंत श्री विभूषित पूज्यपादारविन्दा स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्य महाराजा विजयन्ते तरां विजयन्ते तरां विजयन्ते तरां। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, कामदनाथ भगवान की स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत
शांत सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गिरारथ जन बीच कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद परम मीरा के प्रभु गिरधर नांगर सूरदास जी के श्याम नरसी के प्रभु जय सामरिया तुलसीदास जी के नाम अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा जन्म जन्म में दास रहूं। जब जब जन्म या जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। जब जब जन्मूं या जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। प्रभु पद पंकज के पास रहूं। अपने अपने धर्म की सबका उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। नारायण से जगत में भूपत है अनेक मैं मेरा कहते रहे ले न सके तृणय। मैं मेरा कहते रहे ले न सके तृणय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री सीतानाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गंगा माता की नर्मदा माता की श्री गौ माता की भारत माता की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य प्रभु श्री सीतानाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात। मंचस्थ समस्त संत वृंद, उपस्थित श्रद्धानुजन, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, अभी संत राजीव लोचन दास जी के द्वारा आप बड़ी सुंदर दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे।
संतों का दिव्य दर्शन इस मंच को गौरवान्वित कर रहा है। हमारे परमहंस जी महाराज, हमारे यज्ञ सम्राट पंडित रेवाराम जी शास्त्री और राजीव लोचन दास जी एवं गीता धाम से पधारे हुए रामायण जी, कैलाश दास, दिवाकर दास आदि आदि सभी मंच पर उपस्थित हैं। काशी वाराणसी से पधारे हुए सभी संगीतकार बंधु, अभी बड़ी ही सुंदर भावमयी भूमिका में राजीव लोचन दास जी ने सत्य और असत्य की व्याख्या की। सत्य क्या है? बोले परमात्मा। असत्य क्या है? ये संसार। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता सत्य है, जगत की सत्ता असत्य है। हम सब भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करें, इसके पहले भगवत नाम संकीर्तन की परंपरा है, उसका निर्वाह करें। तत्पश्चात भगवान का दिव्य चरित्र इस मंच से आप सबको श्रवण करने को मिलेगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कमला बिमला मिथिला कमला बिमला मिथिला धाम, कमला सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगल
हारी सहित जपत सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय मिल रही हो अथवा कृषि के लिए मिल रही हो, है ये प्रकृति के कारण। प्रकृति को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा क्या है? प्रकृति। आप देख रहे हैं ये जो वृक्ष हरे भरे नजर आ रहे हैं, यही प्रकृति का मूल स्वरूप है। तो ये हमें महसूस करना चाहिए कि ये वृक्ष हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये वृक्ष ही नहीं है, इन वृक्षों में परमात्मा का वास है। किसका वास है? परमात्मा का वास। मध्य प्रदेश की एक विशेषता रही कि यहाँ वृक्ष बहुत हैं। पहले तो बहुत ही ज्यादा थे, अब भी हैं। मध्य प्रदेश के भूभाग में पर्वत भी बहुत हैं और नदियां बहुत हैं, लेकिन सबसे पवित्र और पुनीत नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है मां नर्मदा। बोलिए नर्मदा माता की जय। और ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला कि मां नर्मदा, माइक को ठीक करो, थोड़ा सा इधर करो, करते हो तुम लोग, डाउन करो। हाँ, मध्य प्रदेश अमरकंटक। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, पहले तो मध्य प्रदेश में ही था। एक छत्तीसगढ़ का भूभाग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तो छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत प्रयास किया कि अमरकंटक छत्तीसगढ़ की सीमा में होना चाहिए। अगर अमरकंटक छत्तीसगढ़ की सीमा में आ जाता तो मां नर्मदा जी भी छत्तीसगढ़ की सीमा में हो जाती, उनका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य ही माना जाता। लेकिन मां नर्मदा जी की कृपा रही मध्य प्रदेश वासियों के ऊपर कि वो मध्य प्रदेश से अन्य किसी राज्य में नहीं गई। प्रवाह के रूप में तो गुजरात आदि होते हुए समुद्र में जो है समा जाती हैं, लेकिन उद्गम स्थल जहां से प्रकट हुई हैं वो मध्य प्रदेश ही रखा। मध्य प्रदेश से वो दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि अगर होगी तो मध्य प्रदेश होगी। नर्मदा माँ की जन्मभूमि किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। गंगा गंगोत्री से निकली हुई है, यमुना यमुनोत्री से निकली हुई है, लेकिन शास्त्रों का ऐसा मानना है कि गंगा यमुना का अस्तित्व रहेगा, लेकिन जिस दिन इस धरित्री पर नदियां, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे बेतवा हो, आदि आदि नदियां बड़ी क्रम में जो परमात्मा की रचना है,
उस सृष्टि का सहयोग करने के लिए, संपूर्ण सृष्टि को जल प्रदान करने के लिए मां नर्मदा ही अपने प्रवाह में रहेंगी और अपने प्रभाव में रहेंगी। प्रभाव और प्रवाह ये दोनों मां नर्मदा का रहेगा। इसलिए आप सब परम भाग्यवान हैं जो मां नर्मदा जी की गोद में बैठे हुए हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आज मैं मां नर्मदा की गोद में बैठ के कथा कह रहा हूं। कथा तो मैंने भारत के अनेक मंचों पर कही है और आज भी कह रहा हूं। बहुत व्यस्त हूं, हर प्रांत में जाता हूं, लेकिन पंडित रेवाराम शास्त्री को हृदय से साथ बात देता हूं कि आज उन्होंने मां रेवा की गोद में ही मुझे बिठा दिया है। ये मंच मां रेवा की गोद में बना हुआ है। और जगह तो मां नर्मदा का स्वरूप वैसे तो अमरकंटक में बहुत ही छोटा स्वरूप है, लेकिन और जगह विशाल स्वरूप है। लेकिन बरगी नगर में तो अति विशाल स्वरूप है। जहां तक निगाह डालो वहां मां नर्मदा का जल ही जल दिखाई देता है। बोलो है कि नहीं? पंडित रेवाराम शास्त्री ने मां नर्मदा जी की कृपा से आयोजन किया है। आज आस्था भजन चैनल के माध्यम से अनेक देश मां नर्मदा जी का भी दर्शन कर रहे हैं और यज्ञ भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। और मां की गोद में मैं बैठ के कथा कह रहा हूं और ये संत विराजमान हैं मंच पर। इन सबका दर्शन और मेरे राम जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं अनेक देशों के लोग। इसलिए यह कार्यक्रम एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। ये आध्यात्मिक महामहोत्सव एक दिव्य और भव्य का आध्यात्मिक आयोजन है। भगवान राम अग्नि से प्रकट हुए हैं। किससे प्रकट हुए हैं? अग्नि से। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का प्रादुर्भाव किससे होता है? अग्नि से होता है। तो भाई होता है ना, भगवान का प्रादुर्भाव किससे होता है? अग्नि से होता है। अच्छा, मां नर्मदा जी क्या लेके आती हैं? जल लेके आती हैं। देखो, और जल की भी आवश्यकता है। बोलो है? भगवान शंकर मां नर्मदा जी को जन्म देने के मूल में है। बोलो, मां नर्मदा जी के जन्म के मूल में कौन है? भगवान शंकर। शिव प्रिय मैकल शैल उतार, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। शिव प्रिय मैकल। भगवान शिव अपने साथ अग्नि और जल दोनों को लिए। बोलो, लिए हैं कि नहीं? मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, जब देश के ऊपर संकट आएगा तो मां नर्मदा ही इस देश को संकट से उबारेंगी। ये मेरा भविष्य कह रहा है। मां नर्मदा देश को संकट से उबारेंगी। और देश में जब प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, उस समय भगवान शंकर हमारे देश की प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में परिणत करेंगे। भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर की एक विशेषता है, प्रतिकूलता में अनुकूलता। भगवान शिव के मस्तक पर जल है, उसको आप कहेंगे गंगा जल। क्या? गंगा जल। बोलो, सिर पर है ना जल, और मस्तक पर तीसरा नेत्र है, उसमें अग्नि है। अग्नि ऊपर हो
और जल नीचे हो, अनुकूलता बन सकती है। लेकिन जल ऊपर हो, अग्नि नीचे हो, बोलो भाई अनुकूलता बन सकती है क्या? जल्दी बताओ। सबने कह दिया महाराज, क्योंकि जल ऊपर है और अग्नि नीचे है। और जल भी लोटा दो लोटा जल नहीं, एक आध बाल्टी जल नहीं, गंगा जी पूरी अपने प्रबल प्रवाह के साथ विराजित है कि नहीं? गंगा भगवान शिव की जटाओं में समाई हुई है, बड़े वेग के साथ आई थी गंगा। भगवान शिव ने उस वेग को रोका और अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। तो प्रबल वेग के साथ गंगा जी आई थी और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया और सिर पर धारण कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि जल भी है तो अपरिमित जल है, और वो भी गंगा का जल है। और गंगा में कितना वेग होता है। अभी कुछ वर्ष पहले केदार खंड में एक ऐसा गंगा की धारा का प्रबल वेग हुआ कि केदार खंड के भूभाग में महाप्रलय हो गया था। हो गया था कि नहीं? केवल गंगा की एक धारा ने महाप्रलय कर दिया था। और यहाँ तो गंगा की संपूर्ण धाराएं भगवान शिव के मस्तक पर हैं। लेकिन बोलो, गंगा जल अपनी जगह मर्यादा में, और मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि। कभी जल ने अग्नि के अस्तित्व को समाप्त किया? कभी टकराव हुआ अग्नि में और जल में? नहीं हुआ। अग्नि में और जल में कभी टकराव हुआ कि गंगा जी ने मस्तक में तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है, उस अग्नि के अस्तित्व को मिटा दिया हो? अभी तक सुरक्षित है। बोलो, तीसरे नेत्र में जो अग्नि है वो अभी सुरक्षित है कि नहीं? गंगा भी जटाओं में सुरक्षित है। यहां प्रतिकूलता है लेकिन फिर भी अनुकूलता बनी हुई है। और सुन लो, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत है और कंठ में विष है। जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। कोई विष खा ले तो मर जाएगा और तुरंत उसे अमृत पिला दो तो जीवित हो जाएगा। विष का अस्तित्व खत्म। और सुनिए, भगवान शिव का जो वाहन है वो नंदी है। कौन है? नंदी। नंदी पर बैठते हैं ना, नंदी पर बैठ के ही चलते हैं। प्रसिद्ध है, बिना नंदी के तो भगवान शिव प्रसन्न ही नहीं हो सकते। हमारे पंडित रेवाराम जी शास्त्री कह रहे थे महाराज जी कि नर्मदा माँ की पावन गोद में नंदी जी अभी भी विराजमान हैं। लाख प्रयास किया यहाँ के लोगों ने जब बांध का निर्माण हुआ कि नंदी जी को निकाला जाए, लेकिन नंदी जी निकले नहीं। नंदकेश्वर भगवान विराजित हैं ऊपर, लेकिन नंदी बाबा वहीं डटे हुए हैं। बोलो, है? तो नंदी साधारण नहीं है। बिना नंदी के तो शिव प्रसन्न नहीं हो सकते। अभी मैं रामेश्वर धाम गया था तो रामेश्वर नाथ भगवान का मैंने दर्शन किया। बड़ा विशाल नंदी का स्वरूप है वहां। मुझे लगता है कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उनमें सबसे बड़ा नंदी तो रामेश्वर धाम में है। और जितने भी शिव मंदिर होंगे विश्व में, उन सब में सबसे बड़ा नंदी का स्वरूप कहाँ है? रामेश्वर धाम में है। मेरी अभी वहां कथा हुई थी। जान प्रिया आदर की जान प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना।
भगवान शंकर ने अपनी प्रिया पार्वती जी को आदर दिया, कहा पार्वती दूर मत हो, मेरे पास आओ। पार्वती जी ने कहा महाराज पास तो आऊंगी, लेकिन एक निवेदन करनी है कि नहीं, ये जितने भी बैठे हैं हमारे अगल बगल में ये वक्ता है सब, और ये संत है वक्ता है, लेकिन तुम सब जितने बैठे हो वो सब श्रोता हो। बोलो और श्रोता क्यों? जितने वक्ता थे वो सब वाम भाग में बैठ गए, कोई दाएं भाग में, कोई बाएं भाग में, हैं? लेकिन श्रोता जितने हो वो सब सामने बैठे हो। तो आप कल्पना करना जरा, पार्वती जी यहाँ श्रोता बन के गई हैं, यद्यपि वो धर्म पत्नी है भगवान शिव, हम सबकी माँ है, लेकिन क्या बन के गई हैं भगवान शिव के पास? जिज्ञासा लेके गई हैं कि हमें कथा सुननी। देखो पत्नी के जीवन में पति परमात्मा भी होता है और पति गुरु भी होता है, ऐसी बात नहीं। पति पत्नी का गुरु भी होता है और परमात्मा भी होता है। आप कहो महाराज ये बात समझ में कम आ रही है। परमात्मा और गुरु दोनों। सबसे बड़ी पतिव्रता इस विश्व की हुई है अनसुईया जी। बोलो कौन हुई है? अनसुईया जी। अनसुईया जी के गुरु का नाम कोई माई का लाल बतावे, अनसुईया जी के गुरु का क्या नाम है? अनसुईया जी के पति का नाम सब जानते हैं, अत्रि जी महाराज। अनसुईया के पति कौन? अत्रि। क्यों स्वामी जी? स्वामी जी भी चित्रकूट से संबंधित हैं। अरे परमहंस शब्द जुड़ा है तो परमहंस आश्रम ही तो है चित्रकूट अनसुईया जी। जुड़े हैं ना? हाँ देखो हमने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। हमारे चित्रकूट में अनसुईया आश्रम वो परमहंस आश्रम ही है और बड़ा दिव्य भव्य है और तपस्वी स्वामी परमहंस जी महाराज की कृपा कि उसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ती जा रही है। अनसुईया जी के पति का नाम सारी दुनिया जानती है कि अत्रि जी महाराज, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनसुईया जी के गुरु का नाम क्या था? अनसुईया जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया था, अनसुईया जी ने तो अपने पति श्री अत्रि जी महाराज को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया था। हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं इस मंच से कि पति के अलावा किसी को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति अंगूठा छाप है और विवाह के बाद भी पत्नी को पढ़ना है, विवाह के बाद भी पत्नी को पढ़ना है और पति है अंगूठा छाप, तो बोलो पत्नी पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में जाएगी, शिक्षण संस्थान में जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब वो किसी शिक्षण संस्थान में जाएगी तो उसे गुरु बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के कौन पढ़ाएगा? अब पति में इतनी शैक्षिक योग्यता नहीं है कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा सके तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो शिक्षा गुरु के रूप में गुरु का चयन करना पड़ेगा कि नहीं? जरूर करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि गुरु नहीं बनाया जाता है। भगवती पार्वती जी के गुरु का नाम क्या है? आप सब जानते होंगे। भगवती पार्वती जी के गुरु का नाम है श्री नारद जी महाराज। पार्वती जी ने गुरु किसे बनाया? श्री नारद जी को। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, नारद जी को गुरु बनाया। लेकिन प्यारे, क्या भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया? जब राम कथा भगवान शिव के मुखारविंद से सुन रही हैं पार्वती जी, तो ईमानदारी से बताओ कथा व्यास भी गुरु के रूप में होता है कि नहीं होता है? कथा व्यास किस रूप में होता है?
गुरु के रूप में होता है। तो इसका मतलब है कि नारद जी से भी उपदेश सुना और भगवान शिव से भी उपदेश सुना। तो नारद जी भी गुरु हैं पार्वती जी के और भगवान शंकर भी गुरु हैं। आज मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियां अगर पैदा हो जाएं तो अनुकूल बनाने के लिए भगवान शिव के अस्तित्व की जरूरत है, भगवान शिव के प्रति समर्पण करने की जरूरत है। आज नंदी पर सवार हैं भोले बाबा, लेकिन जब भगवती पार्वती जी आई तो उनके पास सिंह आ गया। बोलो, पार्वती जी किस पर बैठती हैं? सिंह पर। आज हमारे पंडित रेवाराम जी के इस यज्ञ में एक बड़ा दिव्य भव्य माताओं का स्वरूप एक विशेष स्थान पर प्रतिष्ठापित है, बगल में ही है। कभी कभी हमारे आस्था भजन वाले वहां दर्शन करा देते होंगे, है ना? करवाओ, कई देश के लोग देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वो दर्शन भी करेंगे। तो वहां पर कोई ऐसा स्वरूप होगा कि जिसमें सिंह पर बैठी है देवी। हाँ, स्वीकार किया कि बैठी। भगवती पार्वती जी का वाहन है सिंह है और भगवान शिव का वाहन है नंदी, बैल। अब आप कल्पना करें, जहां पर सिंह होगा वहां बैल का अस्तित्व क्या रहेगा? सोचो जरा, जहां सिंह हो वहां बैल का अस्तित्व बच सकता है क्या? लेकिन सिंह अपनी जगह अनुशासित है और बैल अपनी जगह स्वतंत्र है। बैल को, नंदी को किसी भी प्रकार का भय सिंह से नहीं है। वो मस्ती में बैठे हुए हैं, नंदेश्वर भगवान नंदी बाबा मस्ती में बैठे हुए हैं प्यारे, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। बोलो, हमारा देश कैसा होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? भय मुक्त होना चाहिए हमारा देश। किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, कोई भी भयभीत न रहे, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। आज नंदी बाबा स्वतंत्र हैं, मस्त हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं, और सिंह अपनी जगह अनुशासन में है, विष अपनी जगह अस्तित्व में है। किसी भी प्रकार का विष को भय नहीं लग रहा है कि अमृत पास में है, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तीसरे नेत्र में अग्नि है, उसमें दाहकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है वो तीसरे नेत्र की अग्नि कि कहीं गंगा का जल हमें समाप्त न कर दे। नहीं, अपनी जगह मस्त है। अच्छा, उनके एक पुत्र हैं श्री गणेश जी और दूसरे पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी, इन दोनों का भी अलग अलग वाहन है। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर और गणेश जी का वाहन है चूहा। अब कल्पना करें आप, चूहा गणेश जी के पास बैठा है और सर्प जो है गले में लपटा हुआ है भगवान शिव के, और एक सर्प जटाओं के ऊपर फनफना रहा है और कुछ सर्प कानन कुंडल पहरे ब्याला कानों में भी लटक रहे हैं। बोलो, लटक रहे हैं कि नहीं? पूरे सर्पों का श्रृंगार है। जहां पर सैकड़ों सर्प हो, चूहा एक। बताओ भाई, चूहा का रोम नहीं बचेगा। बोलो, लेकिन ईमानदारी से बताओ, सैकड़ों सर्पों के बीच में चूहा मस्ती से बैठा है कि नहीं बैठा है? कभी भी किसी भी सर्प ने कोई हरकत की क्या? नहीं की हरकत, सब अनुशासित हैं। बोलो, हमारे देश में भी अनुशासन होना चाहिए कि नहीं?
हमारे परिवार में अनुशासन होना चाहिए कि नहीं? हमारे समाज में अनुशासन होना चाहिए कि नहीं? और आज यदि सबसे बड़ा अनुशासन दिखाई दे रहा है तो विश्वनाथ के दरबार में दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा अनुशासन और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और सुन लीजिए, जहां पर सैकड़ों सर्प नहीं हजारों की संख्या में आ जाए, लेकिन एक ही मोर पर्याप्त है उनको निपटाने के लिए। सैकड़ों नहीं हजारों सर्पों के अस्तित्व को मिटाने के लिए एक मोर पर्याप्त है कि नहीं? बोलो, सर्पों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए मोर का प्रभाव पर्याप्त है कि नहीं? लेकिन वहां कार्तिकेय जी का वाहन मोर भी अनुशासित है और सर्प भी अपनी मस्ती में लिपटे हुए हैं भगवान शिव के पास। कभी मोर ने किसी सर्प पर आक्रमण नहीं किया। मोर ने किसी भी सर्प पर आक्रमण नहीं किया। अरे ये मेरी कथा पूरा विश्व सुन रहा है और विश्व के लोग निश्चित रूप से इस कथा से प्रेरणा ले रहे होंगे कि भारत सबसे बड़ा अनुशासित देश है। बोलो, है कि नहीं? और भारत में अनेक प्रतिकूलताएं होने के बाद भी अनुकूलताओं का साम्राज्य छाया हुआ है। प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का साम्राज्य छाया हुआ है। उसका मूल कारण यह है कि इस भारत देश के ऊपर भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा है। इसलिए शंकर भगवान की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, नंदकेश्वर महादेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमारा भारत आज प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं का अनुभव करता है। बोलो, करता है कि नहीं? आज के दुशासन में सुशासन का अनुभव करता है। ये भगवान शिव की कृपा है। और आज राम कथा भी हो रही है, आप सुन रहे हैं, तो किसकी कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। क्योंकि भगवान शिव के हृदय में रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा। ये राम कथा, ये रामचरितमानस भगवान शिव के हृदय में है। और शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया। किसको सुनाया? पार्वती जी को। और शिव समत्व के देवता हैं। जहां प्रतिकूलताएं हैं वहां अनुकूलताओं का दिग्दर्शन करा देते हैं, अनुकूलताओं का साम्राज्य स्थापित कर देते हैं भगवान शिव। ये विशेषता है भगवान शिव की। और आज नर्मदा जी भी प्रकट हुई है, तो किसकी महिमा है इसमें? भगवान शिव की महिमा है। इस धरती पर नर्मदा जी का प्रादुर्भाव ही नहीं होता प्यारे, अगर भगवान शिव की तपस्या न हुई होती। भगवान शिव ने तपस्या की। रामचरितमानस भी प्रकट नहीं होता, राम कथा भी प्रकट नहीं होती, अगर भगवान शिव ने अपनी वाणी से पार्वती जी को न सुनाई होती। और भगवान शिव ने अगर रामचरित्र का दर्शन न किया होता, राम का दर्शन, और राम ने जो चरित्र किया है, चरित्र मानी लीला की है, उस लीला का दर्शन अगर शिव जी ने न किया होता तो आज उनके हृदय में रामचरितमानस नहीं होता। और रामचरितमानस नहीं होता तो राम कथा इस जगत में नहीं होती। इसलिए भगवान शिव की कृपा। आज पार्वती जी कहती हैं, महाराज मैं प्रार्थना कर रही हूं कि आप मुझे कथा सुनाएं, कथा सुनाएं। अच्छा, कथा सुनना चाहती हूँ। मैं आज बगल में नहीं बैठूंगी, मैं तो आपके सामने बैठूंगी। चरण पकड़ लिए पार्वती जी ने। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी,
दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तुम साधु दुरावे, आरती अधिकारी जहि पावे। देखो साधु भी कहा, पार्वती जी ने भगवान शिव को क्या कहा? साधु। बोलो कहा साधु कि नहीं? माताएं जो है हमारी बात सुनकर के थोड़ा आश्चर्यचकित हो रही होंगी कि गुरु कह देती ठीक है, भगवान कह देती ठीक है, लेकिन साधु क्यों? आजकल की नारी होती तो कहती साधु। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा पति तो साधु है, तो कहती तुम्हारा होगा साधु, हमारा तो वीआईपी है। साधु 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 है क्यों भाई? साधु, साधु का मतलब होता है भद्र, और भद्र का मतलब होता है शिष्ट, और शिष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ। साधु का एक ही अर्थ नहीं होता है। एक बार फिर सुन लो, साधु मानी भद्र, भद्र मानी शिष्ट, और शिष्ट मानी श्रेष्ठ। बोलो आज ऐसा मत सोचा करो समाज के लोगों कि साधु का अर्थ केवल यही है कि बहुत लंबी दाढ़ी रखा लेना, तिलक लगा लेना, कपड़े पहन लेना, केवल यही साधु का स्वरूप है। ये स्वरूप हो सकता है, और स्वरूप गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया जाता है, इसलिए उस भेष को हम सब धारण करते हैं। लेकिन केवल भेष धारण करना ही साधु नहीं, जब तक हमारे जीवन में भेष के साथ साथ श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं आ जाएगा, तब तक हम पूरे साधु नहीं माने जाएंगे। भेष के साथ साथ श्रेष्ठ उद्देश्य भी होना चाहिए, तब हम साधु कहे जाएंगे। नहीं भेष बना करके तो तमाम लोग अरे रामलीला करवाओ, रात में विश्वामित्र बन के आ जाते लोग है, कोई वशिष्ठ बन के आ जाता है, और दिन में वो दुकान पर बैठे हैं, दुकानदार बने बैठे हैं दिन में। क्यों भाई? दिन में दुकानदार बने बैठे हैं, बोलो, और रात में विश्वामित्र बने बैठे। ये है अभिनय। ये क्या है? अभिनय। प्यारे, अभिनय में वास्तविकता नहीं होती है, समझ गए हो कि नहीं? अभिनय करना ये वास्तविकता नहीं है। जैसे रामलीला में किसी पुरुष को महिला का रोल दे दिया जाए, तो ईमानदारी से बताओ अभिनय माना जाएगा कि वास्तविकता? बोलो भाई। और वास्तविकता है तो दिन में साड़ी पहन के निकले, क्यों भाई? दिन में साड़ी पहन के निकले, नथनी पहन के निकले, तब माने कि हाँ वास्तविकता है। तो दिन में तो उसे पुरुष का भेष धारण करना पड़ेगा, रात्रि में उसे नाटक के मंच पर, लीला के मंच पर किसी स्त्री का या किसी स्त्री पात्र का अभिनय करना पड़ेगा। तो अभिनय में वास्तविकता नहीं होती है प्यारे। नाटक करना एक अलग बात है, वास्तविकता जीवन में स्वीकार कर लेना ये अलग बात है। साधु का भेष तो भिखारी भी बना लेता है, भीख मांगने वाला बना लेता है, बोलो बना लेता है कि नहीं? लेकिन वो उसकी वास्तविकता नहीं होती, वो एक नाटक होता है। साधु मानी भद्र होता है। तुम लोगों के विचार यदि अच्छे हो जाएं, तो भेष से तुम भले साधु ना हो, लेकिन हम उद्देश्य से तुम्हें साधु मानते हैं प्यारे। इसका प्रमाण पत्र जारी कर देंगे हम कि तुम सब साधु। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। जिस पति का उद्देश्य अच्छा है, पत्नी उसे साधु मान सकती है। पति के साथ क्या मान सकती है? साधु। और बोलो भगवान शंकर का उद्देश्य पवित्र है कि नहीं? भगवान शिव का उद्देश्य कैसा है? पवित्र है। और पूरे विश्व कल्याण का संकल्प लिए बैठे हैं भगवान शिव। और ये यज्ञ भी जो हो रहा है
वो विश्व कल्याणार्थ किया जा रहा है, इसका पवित्र उद्देश्य है। इसलिए हम रेवाराम शास्त्री को भी साधु घोषित करते हैं कि ये भी साधु है, क्योंकि पवित्र उद्देश्य लेकर के उन्होंने यज्ञ किया है, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया है। भगवान शिव की महिमा है। विश्वनाथ क्या है? विश्वनाथ। एक बार कहो विश्वनाथ। अब बताओ भाई, भारतनाथ नहीं, भारतनाथ नहीं, केवल एक पत्नी के नाथ नहीं, दो चार देशों के नाथ नहीं, विश्वनाथ। बोलो कितनी बड़ी महिमा है। पूरे जितने नाथ हैं उनमें विश्वनाथ केवल एक ही है, जिनका नाम है भगवान शंकर। बोलो है। जैसे हमारे जगन्नाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवान शिव ही है केदारनाथ। बोलो है कि नहीं? भगवान शिव हैं केदारनाथ। हमारे चित्रकूट में भी श्रीमत गयंदनाथ, वो भी भगवान शंकर हैं। लेकिन प्यारे विश्वनाथ की जो महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है, सोचो जरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये विश्व के नाथ हैं। अनेक रूपों में इनके साथ नाम नाथ शब्द जुड़ा है, लेकिन प्रसिद्धि अगर है इस संसार में तो किस नाम से है? विश्वनाथ। विश्वनाथ है। जितने भी नाथ हैं विश्वनाथ के अंदर आ जाते हैं। बोलो संसार के जितने नाथ हैं वो सब किसके अंदर में है? विश्वनाथ के। और सुनो, तो वही विश्वनाथ जी आज बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। भगवती पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप साधु हैं। साधु? हाँ। बूढ़ तुन साधु दुरावे, आरती अधिकारी जहीं पावहीं। बूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आपके हृदय में गूढ़ तत्व छिपा हुआ है और आप संत हैं। अगर कोई जिज्ञासु आ जाए तो उस गूढ़ तत्व को संत छिपाते नहीं हैं। और हमें विश्वास है कि मैं जिज्ञासा लेकर के आई हूं, आप वो गूढ़ तत्व बताएं। आप लोग भी गूढ़ तत्व श्रवण करने के लिए बैठे हो। कौन सा तत्व सुनना चाहते हो? गूढ़ तत्व। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गूढ़ तत्व श्रवण कराएं। भगवान शिव ने कहा गूढ़ तत्व कहां से सुनावें, किस तरह सुनावें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गूढ़ तत्व में आखिर कोई पात्र तो बताओ, किस पात्र का गूढ़ तत्व सुनावे, या किस धाम का गूढ़ तत्व सुनावे, या किस भक्त का गूढ़ तत्व सुनावे, या ब्रह्म तत्व का गूढ़ तत्व सुनावे। बताओ। भगवती पार्वती जी ने कहा ब्रह्म तत्व पर चर्चा हो। किस पर हो? ब्रह्म तत्व पर। ब्रह्म निर्गुण है कि ब्रह्म सगुण है? ब्रह्म निर्गुण है या ब्रह्म